सवाल के साथ फ़ात शहबाज खान। मौलाना फजलुर रहमान बड़ी तफसील से आज लाहौर में गुफ्तगू फरमा रहे थे और उनका ये कहना था कि आइन जो है उसे बार बार तोड़ा जा रहा है मुल्क में, और वो कह रहे थे कि ये रहा सहा आइन अगर दोबारा बनाने की हम कोशिश करें तो जो इसका शक्ल बची है वो भी नहीं बचेगी। फिर उन्होंने 77 में चलने वाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो तहरीकें थीं उनके ख़िलाफ़ चलने वाली, उनका हवाला दिया। मुफ्ती महमूद साहब के बहुत सारे हवाले उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि हमारी गुट्टी में ये शामिल है कि हम लोग धांधली के ख़िलाफ़ बात जब करते हैं तो ये हमारी गुट्टी में शामिल है, असलाफ से हमें मिला है। इशारा उनका 9 सितारों की तरफ था, 77 की तहरीकों की तरफ था जिनकी बुनियाद धांधली ही थी। फिर वो कहते हैं कि 4 जुलाई तक मुआहदा तय पा गया और ये चीज़ें तय पा गई कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का मामला आपस में तय पा गया और जो नेशनल अलाइंस था उसकी तरफ से 32 पॉइंट मौलाना फजलुर रहमान बता रहे थे, 32 पॉइंट जो हैं वो हुकूमत को पेश किए गए और एक नुक्ता जो था वो आइन से मुतसादम होने की वजह से 9 सितारों ने, 9 जमातों ने वो विड्रॉ किया। उसकी सदारत मुफ्ती महमूद कर रहे थे और 4 जुलाई था, 4 जुलाई तक मामला तय पा गए और अगली सुबह उस पर दस्तखत होने थे तो 5 जुलाई 1977 आ गया और इस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। आज 44 साल बाद, 44 ईयर्स बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जानिब से जो है ये बताया गया है, फ़ैसला दिया गया है भुट्टो रेफरेंस केस का, जिसमें ये बताया गया है कि फेयर ट्रायल नहीं मिल सका था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। तो मौलाना फजलुर रहमान ये फरमा रहे थे कि इस फ़ैसले को अब जो है इसका क्या फ़ायदा, जो उनका लुब्बे लुबाब था, उनके कहने का मतलब ये निकलता था। ये उनका फ़ैसले पर एक तनकीद थी जो वो कर रहे थे, लेकिन बुनियादी तौर पर जो वो सियासी गुफ्तगू फरमा रहे थे और जो उनका लबो लहजा अच्छा खासा सख्त हो चुका है और वो आप ये देखें कि वो किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। उमर अयूब को वोट डालने वो नहीं गए, तहरीक इंसाफ के साथ उनका धांधली का अलायंस होने के बावजूद नहीं गए। इसके अलावा आप ये देखिए कि महमूद खान अचकज़ई को भी वो वोट डालने नहीं जाएंगे। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर है, सदारती PTI का हमायत याफ्ता, उनके कंडेम ज़रूर किया कि उनके घर पे जो रेड वगैरह की गई और उनके बेटे पे जो FIRs वगैरह की गई उसको ज़रा उन्होंने कंडेम किया। तो आप ये देखिए कि मुस्तकबिल जो है और मुस्तकबिल का अगर आप जायज़ा निकालें तो मौलाना फजलुर रहमान का एक हैवी वेट पॉलिटिशियन का जो इस वक्त मरकज़ निगाह हैं, उनका धांधली के ख़िलाफ़ बहुत बड़े ऐलानात करना, फिर तहरीक इंसाफ और फिर ऊपर से जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपलोड किए गए हैं, पूरा सोशल मीडिया उस पर तनकीद के निश्तर चला रहा है। तो मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं, पब्लिक में भी आपको लेके जाएंगे, लोगों के हालात भी दिखाते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि हालात क्या हैं। हमारे साथ रहिए। काफ़ी ज़्यादा, और आज तो उन्होंने सीधी बातें सारी कर दी, तो ये फिर किधर बात जा रही है, क्या होने वाला है? नरम हो या सख्त हो, लेकिन मौक़िफ़ तो एक ही है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया कि वो कह चुके हैं और ये जमात फ़ैसला कर चुकी है कि अब जो मामलात हैं वो ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। तो नवाज शरीफ भी तशरीफ़ लाए लेकिन वो वोट देने नहीं गए, शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, दूसरा उमर अयूब साहब को वोट नहीं दिया। अब सदारती भी वो कहते हैं, मैंने पूछा कि फैसले पर अमल कर रहे हैं ना कि मामला मैदान में होगा, ऐवान में नहीं, इसलिए वोट भी नहीं दिया। ये कोई तहरीक फिर सर, कोई तहरीक आप देख रहे हैं, कोई धरना धुरना प्लान टाइप होगा या मुस्तकबिल में आते आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएगा। या इन बातों को जो हज़रत साहब आज फरमा रहे थे उनको डी कोड अगर करें तो ये फिर आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इन बातों की बुनियाद पे? मुस्तकबिल तो हम पाकिस्तान का तशवीशनाक देख रहे हैं, इसीलिए फ़िक्रमंद है सारे इसी चीज़ के लिए। अल्लाह ताला रहम खैर करे मामला। थैंक यू सो मच। आप ठीक हैं जी, खैरियत से? ठीक है। क्या आपको सर लग रहा है, आप बड़ा जोश खिताबत भी मैं देख रहा था आपका, मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं दूर की नज़र से अगर देखें? देखिए, हम समझते हैं कि पाकिस्तान दाखिली और ख़ारजी हवाले से बहुत से मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। यानी हम किसी इदारे को देखें, हालात को देखें, अंदर देखें या बाहर, हमें किसी तरफ से कोई ठंडी हवा महसूस नहीं हो रही। और उन हालात में इंतखाबात से लोगों को एक उम्मीद थी कि कोई बेहतरी पैदा होगी और उसके नतीजे में एक अच्छी क़यादत आएगी, आवाम का मैंडेट लेकर आएगी। लेकिन इंतखाबात ने उन मसाइल में और इजाफ़ा किया है।
सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है। मुस्तकबिल के हवाले से जो यहाँ मुआशी पॉलिसियाँ बननी हैं, दाखिली पॉलिसियाँ बननी हैं, ख़ारजी उमूर पर जो पॉलिसियाँ बननी हैं, उस पर जितनी चीज़ें फ़ैसले होने हैं वो तो गवर्नमेंट और रियासत के इन इदारों ने करने हैं। और जब उनको अवामी मैंडेट हासिल नहीं होगा और वो मुतनाज़ा लोग होंगे तो उसके नताइज आप क्या समझते हैं कि क्या आएंगे? उसके नताइज तो ये आएंगे कि पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफ़ा तो होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। जमीयत उलमा वो जमात है कि जिसने हमेशा आइन के दायरे और हुदूद में रहते हुए पब्लिक की बात की है, पब्लिक के हुकूक़ की बात की है। और हम आज भी मुकदमा पब्लिक का मुकदमा पब्लिक के अंदर लाकर अंदर रह कर लड़ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये ईवान ये आवाम का नुमाइंदा ईवान नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट का चंद लोगों का सेलेक्टेड लोगों का ईवान है जिनका पब्लिक से और वोट से कोई ताल्लुक़ नहीं। मौलाना जो बहुत अरसा पीडीएम के साथ रहे और वो फरमा भी चुके हैं कि पीडीएम और अदम एतमाद किसकी बुनियाद पे आगे बढ़ रही थी, तो उन सारी चीज़ों से ख़ुद को डिसएसोसिएट कैसे कर पाएंगे? ये जो चीज़ें जो स्टिग्मा है, हालात हैं। हमने 2018 के इलेक्शन में रद्द-ए-अमल दिया था कि हम इस इलेक्शन को कबूल नहीं करते और हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमें इन असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए। जो जमातें हमारे साथ इस चीज़ पर आमादा थीं उन्होंने कहा कि आप असम्बली में आएँ, वहाँ आकर हम एहतजाज करते हैं। हम उनके एहतजाज का हिस्सा बने, उस तहरीक का हिस्सा बने। उस एहतजाज और तहरीक के नतीजे में गवर्नमेंट तब्दील हुई और उसके नतीजे में फिर बाद में पीडीएम ने अमली कारकर्दगी दिखाई। अब जब हुकूमत नए इंतखाबात के ज़रिए वजूद में आई तो हमने आज भी मौलाना फजल रहमान ने ये बात कही कि 2018 के इलेक्शन की धांधली वो लोग भूल गए हैं। उससे बदतरीन धांधली यहाँ रिश्वत लेकर, पैसा लेकर लोगों को जितवाया गया, वोट के नताइज दिए गए और उसके नतीजे में असम्बली आई है। तो हम ये समझते हैं कि कल तक अगर ईवान में बैठकर वो पीडीएम की शक्ल में या किसी भी शक्ल में हम इस काबिल थे कि एहतजाज करें, आज तो ये ईवान भी इस काबिल नहीं रहा। मौलाना कंप्रोमाइज़ नहीं कर लेंगे किसी बात पे? नो कंप्रोमाइज़। मौलाना फजल रहमान जो कहते हैं वो करते हैं। ओके, टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल के साथ फातिह शहबाज खान, मरीम नवाज़ की तकरीर आपने सुनी होगी जब वो वज़ीर आला मुंतखब हुई। उसके बाद आप ये देखें कि लोगों में आज पहले दिन प्रोग्राम सवाल की टीम जो है वो बाहर निकली है लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि पंजाब को लेकर, नई खातून वज़ीर आला को लेकर वो क्या अपनी राय रखते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, आप सर्वेस जब करते हैं लोगों तक पहुँचते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को आ रहा है वो कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही। इसमें दो काइंड्स हैं, दो किस्में हैं इसमें। एक वो किस्म है कि जो जैसे मर्ज़ी बच्चों को पढ़ाते हैं तरजीह बुनियादों पर। एक वो किस्म है कि जिनके पास जो मर्ज़ी हो वो नहीं पढ़ाते, वो एज ढूंढते हैं ना पढ़ाने का। तो स्टेट की ज़िम्मेदारियाँ यहीं से शुरू होती हैं कि उन पेरेंट्स तक भी जाए जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, जो बच्चों से चाइल्ड लेबर लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट अगर उनके साथ वो ख़ास तरह की एक अमाउंट तय कर ले और बच्चा अपनी तहवील में ले ले तो शायद बात आगे बढ़े, शायद एक हेल्दी और तंदुरुस्त माशरा जो है वो हमें देखने को मिले। तालीम अगर आप नहीं देंगे, लोगों तक नहीं पहुँचेंगे तो उन तक शऊर नहीं उन्हें पहुँचेगा। शऊर के दीप जब नहीं जलेंगे तो इग्नोरेंस होगी। आपको लाइफ गुजारने का सलीका तरीका, ये पर्ल ऑफ विज़डम कहाँ से आते हैं? ये लोग, वो सोसाइटीज़ आगे कैसे बढ़ जाती हैं जिनके पास दानिश्वर लोग, अक्लमंद बुज़ुर्ग आपके फैमिली में जो बात करते हैं वो आपने देखा कितनी रेलिवेंट बात होती है, कानूनी तौर पर भी कितनी पक्की बात वो करते हैं। गो वो स्कूल नहीं गए होते, गो वो ऑक्सफर्ड से फारगुल तहसील नहीं होते। वजह यह है कि वो विज़डम जो है वो फिर विज़डम आपने तालीम के ज़रिए अगली नस्ल को मुंतकिल करना होता है। ये वो सारी चीज़ें जो आपको दिखाने लगे हैं। और अगर मुहाज़राई की सियासत रहेगी, वफाक में भी पंजाब में भी लड़ाई झगड़े रहेंगे तो डिलीवर नहीं हो सकेगा। थाना कल्चर बेहतर करने की ज़रूरत है। इदारे इंडिपेंडेंट करने का ख्वाब उसी तरह का उसी तरह है। आप जब तक थानों को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, बाकी इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे जिनमें इन्वेस्टिगेटिव इदारे आपके शामिल हैं, तो फिर हालात मज़ीद गिरावट की तरफ जाएंगे। लोगों से बात करते हैं, आपको हालात दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इससे पहले कि लोगों से हम आवाम से पूछें, सबसे रेलिवेंट बातें बिलाल यासीन साहब ने की थी असम्बली में। कोई अवामी बातें हमें भी उनसे पूछने का मौका मिला। चंद दिन पहले की बात है, अभी मरियम बीबी का वज़ीर आला मुंतखब उन्होंने होना था, ये उस दिन की बात है। बिलाल यासीन क्या बातें कर रहे थे, क्या गुफ्तगू कर रहे थे,
वो भी ज़रा देख लें। देखिए हालात देखें, जो अगर आप बात कर रहे हैं पब्लिक की, तो बिल्कुल मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आप खुद लोगों के साथ रोड शोज़ करते हैं, उसको आपको देखते हैं। अवाम के हालात तो इस वक्त काफ़ी परेशानी के हाल में है और हम सबको मिल के इंशाल्लाह उनको रिलीफ देना, और यकीन है कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब रहेंगे। तालीमी इमरजेंसी नाफिज की थी शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उसको बेल मुंडे न चढ़ सकी। वो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, लाखों बच्चे सड़कों पे हैं, रुल रहे हैं। करोड़ों पंजाब की अगर बात करें कम से कम तो पंजाब का पता चल रहा है कि वहाँ पे तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात को, और ऐसा ही होना चाहिए। इन्हीं प्रायोरिटीज़ को हम टो करेंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ यही होंगी तो हम सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ ये जो पॉलिटिक्स है ये किसी की। बिलाल भाई, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बड़ा नाम आपकी तरह मोतबर नाम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो मुखालफिन की बात करके उनके नैरेटिव का जवाब देता है। ये तो एजेंडा बेस कभी। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, ये बड़ी बाबरकत दिन है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं सारी ज़िंदगी इलेक्शन में गुजर गई। आप और मैं, हम इकट्ठे गली मोहल्लों की में लोगों के पास मौजूद होते हैं। मैंने जो इलेक्शन लड़ा है, वाज़े तौर पे जब कैंपेन करता था तो मैंने कहा था कि जी इलेक्शन लड़ूंगा अपना गुजरे हुए कल का बता के और आने वाली सोच बता के। ये इस ट्रेडिशन को ख़त्म होना चाहिए, और मैं अपने आप से शुरू किया था कि किसी की पग को हाथ डाल के अपना कद ऊपर नहीं करना चाहिए। इस रवायत को जब तक आपकी सपोर्ट के साथ और हम जैसे जो स्ट्रीट पॉलिटिशियंस हैं, जब तक खुद इस पर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल, बिलखसूस पंजाब के मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इंसानी हकूक़ की वायलेशन पंजाब में अगर बंद नहीं होगी, जर्नलिस्ट उठाए जाएंगे। फ़र्ज़ करो तो मरियम बीबी, फिर उनको उनकी ताकत पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल फिर बड़े आएंगे। बिल्कुल मैं कैसे चेंज किया जाएगा? बिल्कुल मैं इसे एंडोर्स करता हूँ। जो बंदा हकायक से मुंह चुराएगा वो अपने आप को धोखा देगा। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि जो बंदा भी हकायक से परे हटेगा या उससे मुंह चुराएगा तो वो धोखा अपने आप को दे रहा होगा। मंडियों का जाएँ, विजिट करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम ही नहीं कर रही। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आधे काम चेक एंड बैलेंस की वजह से। मैं अर्ज़ कर, छोटी सी एक सवाल सिर्फ, मैंने साद रफ़ीक साहब से पूछा कि वो कहते ये तारें देखो, ये इलेक्शन से चंद दिन पहले उनके हल्के में मैं शो कर रहा था, उन्होंने कहा ऊपर तारें देखो। मैंने कहा जी वो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शायद बन जाता है। कहते यार इस काम का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से क्या ताल्लुक है, आपकी गवर्नेंस भी तो होनी चाहिए, तो इसको कैसे फिर करेंगे आप लोग? देखिए चीज़ें मैं जो समझ रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं चीज़ों को इनसे और ज़्यादा आगे देख रहा हूँ। सिर्फ ये अगर चलते हुए रोड शो करते हुए आप अगर तारें लटकती दिखाएंगे तो वो काफ़ी नहीं है। रोड्स बना देंगे, शानदार रोड्स बना देंगे, वो इस वक्त काफ़ी नहीं है। इस वक्त चैलेंजेस उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। मैं ये इस बेस पे बात नहीं कर रहा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन हूँ। मेरे पास एक तजर्बा है, अल्लाह ने दिया, और लोगों ने बार बार मुझे ना, मेरी उम्र का एक हिस्सा, आधी से ज़्यादा उम्र मेरी इन्हीं ऐवानों में गुजरी है। तो मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, रोड्स तारों से आगे निकल गए हैं हालात। 2 वक्त की लोगों के पास रोटी नहीं है, वो उनकी मत मारी गई हुई है। इंशाल्लाह ताला काम होगा। जब भी ये लोग आए हैं काम हुआ है। हाँ जी, पहला काम तो पहले दिन ही हुआ है, जो उन्होंने एमरजेंसी की मेडिसिन फ्री की हैं। ये कोई छोटा काम तो नहीं है, पहली हुकूमतों ने बंद कर दिया, इमरान खान की हुकूमत। ये काम इंशाल्लाह ताला, मैंने कहा मेडिसिन मिल गई है, जी इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं पहले इम्प्लीमेंट करेंगे वो। इंशाल्लाह चलो इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा। इनका बड़ा पक्का नुक्ता है कि यार ये मिले भी, सर मिलती रही है, ऐलानात ना हो। इनके दौर में मिलती रही है, नून लीग के दौर में मिली है। 1994 में पाकिस्तान बैतुल माल का इनेकाद हुआ था। 94 में उसने पहला वो निकाला था फार्म, जिसमें उसने 13,500 रुपये दिए थे लोगों को। आज अगर इन्होंने इस तरह के कर दिए तो कौन से बड़े कारनामे हो गए। ये बात इनकी ठीक है कि जब नून लीग की हुकूमत आती है कुछ बेहतर इनका भी ख्याल पूछ लें, सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या तवक्कुआत हैं मरियम नवाज़ के वज़ीर आला लगने के बाद, आप क्या देखते हैं? देखो जी, अच्छा ही हो तो अच्छा है गरीबों के लिए। आप क्या करते हैं? मैं तो रेडी लगाता हूँ। और कितना कमा लेते हैं? 400-500 रुपये कमाता हूँ। और बच्चे आपके कितने हैं? 6 बच्चे हैं। तो वो भी कमा रहे हैं? एक बेटा कमाता है। तो पढ़ा नहीं सके थे बच्चों को? बच्चों को बताया अखराजात ही नहीं है, इतनी महंगाई इतनी है कि क्या करें। 4 दिन से मैं बीमार पड़ा हूँ, खर्चा नहीं है मेरे पास। जो मेडिसिन कोई फ्री अनाउंस किया है? कुछ भी नहीं है। गए हैं हॉस्पिटल किसी? हॉस्पिटल जाते हैं, उधर जाओ पर्ची ले, बाज़ार से ले लो, और 200 खर्चा करके जाएंगे, वो उधर से ले लें। जाली डॉक्टर से? जो भी है जाली है, जया भी है। वो गधों को लगाने वाले टीके लगाते हैं आवाम को। देखो ना जी, स्टीराइड होते हैं, वो गुर्दे फेल करते हैं, हार्ट अटैक करते हैं। गरीब ने ऐसे ही मरना है ना फिर। ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। मरना है ना।
मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ। गरीब किधर जाएगा? इधर जना चले जाएं, पास है, पर्ची फ्री है, आपको अद्वियात का हुकूमत ने ऐलान अब किया है, जाएं तो सही, शायद कोई बात बने। आउटडोर में जाते हैं ना जी, वो लिख देते हैं बाज़ार से ले लो। उधर जाते हैं स्टोर पे, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, किधर जाएं? ऐसा नहीं है। मैं 2000 अग्री, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अग्री है। ये यहाँ पर खपना पड़ता है, वहाँ पर खपना पड़ता है। अब देखें ना, हमारे सीनियर हैं ये, अब इनका तो नहीं खपना बनता ना। सही कह रहा हूँ मैं। सर मैं माजरा के साथ मैं 2017 से दवाई लेके आ रहा हूँ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर पेशेंट हूँ। वो आप तो पीआईसी से ले रहे हैं ना? हाँ जी, ले वो तो रहा चल रही है ना, इसका तो हार्ट का मसला ही नहीं है। आपका तो चल रहा है, मैं मान रहा हूँ, पीआईसी दे रहा है दवाई। मिल रही हैं, मिल रही हैं। हाँ, दिल्ली। दो रिलेटिव हैं, जाके लेके आते हैं, इजीली मिल रही हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट के हॉस्पिटल में मिल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हार्ट के पेशेंट नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं कि हार्ट के नहीं है वो। पेशेंट हैं आप? बात भाई सब बीमार कोई एक मिनट यार, रेफरेंस का भी चक्कर होता है समटाइम। रेफरेंस का भी, जिसको नहीं मिल रही वो कहाँ से ले? सर एक मिनट, किस चीज़ के पेशेंट हैं आप? बुखार है, बुखार की वजह से ये बुखार हुआ है। ये थाने के साथ चौरी रहमत अस्पताल है, 30 रुपए की पर्ची बनाते हैं, जाके ये देखें। सरकारी है ये भी? हाँ जी। सरकारी है और कोई टेंशन नहीं है वहाँ। और दवाई? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार है, मैं तो वहाँ दवाई लेके देखा जी। दवाई है वहाँ 3 कैटेगरी है, एक ज़ुकात है, एक पेइंग है, एक एग्जेक्टिव है। जौन सा मर्जी आप ले लें। ये अखुवत का वो है हॉस्पिटल, और उसका क्लिनिक बैठा हुआ, कोई पैसा नहीं लेते। मैं ये पिछले हफ्ते मेडिसिन लेने गया, उन्होंने कहा आपने फ्री लेनी है कि पैसे देने हैं? मैं क्या पैसे देने हैं विद डिस्काउंट, पूरी पेमेंट नहीं देनी। उन्होंने कहा अगर आप फ्री लेना चाहते हैं तो ज़कात फार्म फिल कर दें। मैं कहा जी मैं क्यों ज़कात फार्म फिल करूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोटी कमाता हूँ। मैं आप टैक्स देते हैं ना, तो ज़कात क्यों दें? क्यों दूँ मैं? ठीक है, मैं ज़कात क्यों लूँ? अब इस पे क्या टेक है? ये कह रहे हैं 2 ऑप्शंस हैं इधर। सही है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। जब एक बंदा फोर्ट कर रहा है तो वो क्यों ले, ज़कात क्यों ले वो? सर जब एक बंदा टाउनशिप की ना, देखे मेरी बात सुने, क्या नाम है आपका? नाम क्या था? बोला ओला भाई, टाउनशिप की 3 साइडों पे फ्री अस्पताल है। अगर आप लोग नहीं बेनिफिट लेते तो अलग बात है। क्या आप करते हैं, रेडी क्यों लगाते हैं आप? अब मसला ये है कि इनकी सोच ये होगी कि मैं रेडी छोड़ के, जो रेडी से मैंने 2-3 हज़ार रुपये कमाना है, वहाँ से मैं रोड 500-600 कमाता हूँ, 2-3-4 मैं नहीं मानता कि पापड़ों की रेडी है, हाँ, ये- पापड़ों में 3000 कहाँ? बात ठीक है, मकबूल है उनकी, लेकिन सही कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन आपके ना टाउनशिप में 3-4 साइडों के ऊपर फ्री अस्पताल है। हम जाते हैं, हमारे से तो कोई पैसा नहीं लेता। नहीं, बात जना की हो रही है ना, जना की बात की है इन्होंने। नहीं, जिना में चले जाएं, ये चौधरी रहमत अस्पताल चले जाएं। करीब ऑप्शन है ना जना, फिर क्यों जाना है? क्यों जाए? अगर इधर है तो फिर करीब है। मजे की बात ये है कि वहाँ रश कोई नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से? के साथ कितनी दूर है? यहाँ से चिंची पर बैठे 20 रुपए लेगा। रश भी नहीं? रश नहीं होता, आसानी तरीके से जा सकते। है वो आंखों का है, वो सिर्फ आंखों का है। सिर्फ आंखों का कह रहे ओ हैं। भाई नहीं, वो लीडर रहमत है, वो लीडर रहमत है, वो लीडर रहमत है, ये चौधरी रहमत है। चौधरी और नाले थे लिख के दियो, मैं तो पैसे नहीं देने, तो ज़ुकात जो मिल जाएगी मेरे से। 60 रुपये पर्ची के है उसके। 30 रुपए आप, और भाई मैं खुद 60 रुपये पर्ची पे, 60 रुपये किराया। मैंने आपको 60 और 60 120 और 60 कितने हो गए? 130 रुपये किराया खर्चा हो गया। आप जाएं, इंशाल्लाह आपका होगा मम्मी। 130 खर्चा हो गया। अगर वो दवाई दे देते हैं बाजार की। मुद्दा कुछ और है सर, ऐसा नहीं है। वहाँ अगर आप लिख के, एक मिनट जरा, एक मिनट। ज़ुकात से लेनी है। अभी आपकी जेब में कितने पैसे हैं? अपनी जेब के हिसाब से अभी बात कितने कर पैसे हैं आपकी जेब में? रहा हूं। ये पैसे हैं, मैं किराया नहीं लगा किराया। ये देसी दवाई मैं किसी से लेके आया हूँ। ये पैसे हैं मेरे के पास, 150 रुपये। टोटल 150 रुपया। वो तो कुछ और पिट रहे हैं। सर वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो किराया भी 60 रुपये लगाना है, तो मैंने मजबूर है अपनी 1000 दफ़ा सोचना है। वो नहीं कह रहा, ठीक कह रहे हैं वो अपनी जगह पे। हालात हर मुख्तलिफ है, हर बंदे के, हर बंदा एक सा नहीं है। लेकिन अगर वहाँ जाके आप लिख के दें कि मैं ज़ुकात का आगदा, ये खुद पे चले जाएँ आप, वो 1 रुपया भी नहीं लेंगे आपसे। आप वहाँ लिख देंगे मैंने ज़ुकात से लेके देना है। मेरे से यार उन्होंने पूछा है, मैं वेल ड्रेस था, उन्होंने पूछा ये आपने ज़ुकात में। बात कुछ और है, हमारा जैसा जाएगा ना वो बात ही नहीं सुनेंगे। पहली बात है, पहले सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्री करते हैं आप। भी सही कह रहे हैं और वो भी सही कह रहे हैं। जौन सी ये पिछले दिनों में मैं अपने बेगम को चेक करा कर आया हूँ, ये जौन सी रहमत अस्पताल का बता रहे हैं, ठीक है, या वहाँ पर 50 रुपये पर्ची ज़रूर है, ठीक है, वहाँ पर मिली भगत भी ज़रूर हो रही है। जो डॉक्टर बैठ रहा है वो कह रहा है 1000 रुपया फ़ीस लगेगी, इसकी 1500 रुपया फ़ीस लगेगी। अभी पिछले दिनों में अंदर खाते ये काम बीच में हो रहा है, ठीक है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये 1000 रुपया फ़ीस लगेगी। क्या नाक की हड्डी बढ़ी हुई है। वहाँ पर हर चीज़ की फजीलत ज़रूर है, मगर ये बीच में ना लोग पैसा भी कमा रहे हैं डॉक्टर,
पैसा भी कमा पैसा भी साथ कमा रहे हैं। इनका तजर्बा मुख्तलिफ है आपसे? सर वहाँ ना वो पहले पूछ लेते हैं कि आपने ज़ुकात में मेडिसिन लेनी है कि पेइंग करनी है। अगर आप ज़ुकात में लेके तो टोटल फ्री है। आप नाक का मामला है। ये भी एक हद तक आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वो अब वो पहले बातें थी, अब नहीं है। अब वो हर बंदे देखे ना, आपको सेंस है, आप सेंस से बात कर सकते। आपका क्या ख्याल है? इनके पास नहीं है शौर, ये वैसे बात नहीं कर सकते। ਸ਼ਰਾਦ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ 2, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 5 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂ 7 ਚਲਾ 9, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 8 ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਜਾ, 8 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 10 ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਭੇਜ ਮੇਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਅੱਖ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਐਵੇਂ 20% ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ 50%। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਖ नहीं। बस बात वही आ गई ना, शौर की बात है। जो इंसान कुछ ज़्यादा मतलब कि टॉकिंग करता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं करता बेचारा, जैसे वो बाबा जी खड़े हुए थे, उनकी सुननी नहीं है किसी ने। वो जाहिर बात है, उन्होंने फिर यही बताना है ना। आजाद हॉस्पिटल है, माशाल्लाह बेहतरीन है। मेरी वालदा का उधर से आंखों का ऑपरेशन हुआ है, फ्री हुआ है, मुगलाई हॉस्पिटल फ्री है। टाउनशिप के गिरदोनवा में बात सुनो, टाउनशिप के गिरदोनवा में 1 आंखों का अस्पताल नहीं है, 3 आंखों के अस्पताल हैं, तीनों फ्री हैं। मुगल आई अस्पताल, आप यहीं से अभी कैमरा लेके चले जाएं, देखिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हर वक्त एक ही मुल्क को डिग्रेड। आप अपना मुगलाई नहीं गए थे, ये कह रहे मुगलाई भी? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। सारा बागड़ियां में मुगल आई अस्पताल ठीक है, एक्सपो सेंटर मुगल अस्पताल। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਸਦਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ हॉस्पिटल है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ कुछ नहीं करना। आखिर में आके साथ गए। ये क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन रोक, क्या कह रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटलों में पैसे से इलाज नहीं, मुफ्त इलाज देना चाहिए। और जो प्राइवेट इन्होंने सेक्टर बनाए हुए हैं ना, शबाशरे मुफ्त सेंटर जहाँ पर बने हुए हैं, या फिल्टर क्लिनिक है, वहाँ पर मुफ्त इलाज देना चाहिए। इनको चाहिए कि दवाइयाँ मेडिसिन मुफ्त होनी चाहिए। जो इतना महंगाई का दौर है, कुछ आवाम का भी तो सोचे ना। आवाम ने वोट दिए हैं, वो किस लिए दिए हैं? और इनको चाहिए कि आवाम के लिए महंगाई सस्ती चीज़ें सस्ती करें, आटा चीनी की, और ये जो है सारी चीज़ें हमें सस्ती चाहिए। हमें वोट का इंसाफ मिलना चाहिए। सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, गुजारा। क्या मुश्किलात आजकल फेस कर रहे हैं? खाने की मुश्किलात है, खाना महंगा होता जा रहा हम लोगों के लिए। मरियम बीबी वज़ीर आला बन गई हैं। हाँ जी। क्या आप कहना चाहेंगे वज़ीर आला से? क्या कि यही कनक जो 2500 रुपये मान थी जब इमरान खाता, अब 5000 हो गई, 6000। 6000 पे चलेगी? हाँ। हाँ, तो गरीबों का तो अब रहाइश है, कोई रहने की जगह है आपके पास? नहीं। किराए पे ही रह रहे हैं? हाँ। तो खाना बाहर से या पकाते हैं, क्या करते हैं? बाहर से लेते हैं। कितना खर्चा आ जाता है खाने पे? आपने नाश्ता आज किया? जी। कहाँ से खाया? ठोकर से। क्या लिया है उधर खाने में, नाश्ते में? 70 रुपए के चने लिए हैं, 2 नान लिए 40 रुपए के। ये 110 लग गए आपके। जी। चाय नहीं पी बाद में? नहीं, चाय नहीं पी। चाय पैसे ना होने की वजह से नहीं पी? जी। पैसे होते तो आप चाय पीते? और दोपहर को क्या खाते हैं? दोपहर को भी खाना ही खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, रोटी साग। कितना खर्चा आ जाता है? दोपहर को 200 खर्चा आ जाता, 12 बजे। 200 रुपया? 200। दाल वगैरह? ना दाल वगैरह 100 से कम नहीं देते, 150 से कम नहीं देते दाल। 150 रुपये की दाल मिलेगी आपको? हाँ। माश ले लें या चना ले लें? चना 150 रुपए की 2-3 रोटियाँ, 210-20 रुपए, 200 रुपए इतने बनते हैं। अच्छा, ये 200 रुपये आपका दोपहर का लग गया। हाँ जी। और रात को भी बाहर से ही? हाँ, बाहर से। तो उसमें कितना, उसमें भी 200 रुपये लगेगा या कम लगेगा? उसमें भी 150 रुपये, 170 इतने लग जाएंगे। और आपको आने जाने का कितना खर्चा है? आने जाने का भी तो होगा कोई 80-90 रुपये खर्चा होगा आने जाने का। तो ये रोज़ के आपको कितने चाहिए होते हैं, जो सिर्फ सांस लेने के लिए चाहिए होते हैं, जो ज़रूरी हैं बड़े? 1000 रुपये होना। 1000 रुपया? हाँ। तो आप कितने कमा लेते हैं अंदाज़न? हम कमा लेते हैं 600-500, जुमे रात को बन जाते हैं 800-700 भी बन जाता है, आगे पीछे 300-400-500, इससे कम ही होते हैं। तो ये हर दौर में आपका यही हाल रहा? नहीं, ये तो नहीं बदलना चाहिए, कौन कहता नहीं बदले। नहीं, पहले आप कुछ हालात बेहतर थे या शुरू से आपके साथ इसी तरह ही चल रहा है? पहले कुछ बेहतर थे। किस दौर में कुछ थोड़ा आपको लगा कि बेहतर था? ये इमरान खान के दौर में।
वहाँ भी तो महंगाई बढ़ना शुरू हो गई थी। हाँ तो लेकिन फिर भी बेहतर लग रहा था। अब उससे भी बढ़ गई। हाँ उससे भी बढ़ उससे कंपैरिजन करें तो अब आगे चले गई। ये आप ठीक फरमा रहे हैं, बढ़ना शुरू हुई थी लेकिन ये उससे भी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा, ये ठीक आप कह रहे हैं। तो फिर क्या आपका वज़ीर आला से कोई है, कुछ कहना है आपने? नहीं मैं तो यही कह रही हूँ कि आप जो भी बैठा है वो गरीबों का एहसास करे, खाने सस्ते होने चाहिए, किराए भी घाट होने। आपको वैसे कौन पसंद है, सियासतदान कोई अच्छा लगता है? इमरान खान अच्छे लगते हैं? हाँ। क्यों? बस उसने ये जब वो बैठे थे 2500 की मान कणक थी, जब वो उसकी हुकूमत थी, महंगाई बढ़ने के बावजूद भी, तो अब देखो 6000 रुपये हो गई। कि वो कोई भी दौर आ जाए, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हों, वज़ीर आला शहबाज शरीफ हों या वज़ीर आला मरियम बीबी हों, हैव नॉट्स तक पहुँचने का कोई मैकेनिज़्म जो है वो किसी के पास शायद नहीं है। और मरियम बीबी भी अपनी तकरीर में कह रही थी कि हमारे पास सर्वेज़ ही नहीं है। ये बात दुरुस्त है, सरकारी इदारों के पास आवाम के राइट्स को लेकर सर्वेज़ मौजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अजान है। अजान भाई, मरियम बीबी का दौर अब आ गया, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं या क्या देखते हैं? सर पहली बात तो ये है, ये दौर आया नहीं, ये दौर लाया गया है। ठीक है, ये ज़बरदस्ती आए हैं, इनकी हुकूमत ही नहीं बन रही थी। ठीक है, सारी करप्शन हुई है, धांधली हुई है। ठीक है, ये आवाम की मर्ज़ी से कोई हुक्मरान इस टाइम मुसल्लत नहीं है, ज़बरदस्ती है। ये लोग खुद आए हैं, इन्हें कोई भी नहीं लाया। ये वोट सारा फेक है, सारी धांधली, टोटली धांधली। ये सारी आवाम को पता है, बस इतना शुक्र करते हैं कि आवाम को शऊर आ गया कि वोट किसे देना है, किसे नहीं देना। दूसरा मुझे बताएं कि आपको नहीं लगता कि वो अच्छा डिलीवर कर पाएंगी? नहीं, वो कहाँ से डिलीवर कर पाएंगी? इतना तजर्बा उनके घर में है, 7वीं दफ़ा उनके घर में तजर्बा सिर्फ चोरी चकारी का ही है। लेकिन 7वीं दफ़ा वज़ारत आला उन तक पहुँची है। 7वीं दफ़ा पहुँचे, लेकिन तजर्बा काउंट तो करता है। गया है, खुद आई हैं वो, आवाम ने नहीं लाया। चले अब लग गई ना? अब तो लग गई हैं। अच्छा चले, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए ये कह रहा हूँ कि अब जब हैं तो वो फिर आगे डिलीवर करना है ना। आपको लगता है कर पाएंगी? नहीं, हमें नहीं लगता, ये हुकूमत ही नहीं चल पाएगी। ऐसा क्यों? नहीं, ये साल ही बड़ी मुश्किल है इनका। जो हुकूमत ज़बरदस्ती बने ना, वो हुकूमत नहीं चल पाती। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? वकाश। क्या फिर मरियम बीबी वज़ीर आला लग गई हैं, क्या आप देख सकते हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? मेरी तवक्कुआत तो बहुत अच्छी है कि अगर वज़ीर आला पंजाब बन गई है ना, जो पहले पीछे कुछ हो गया ना वो तो हो गया। महंगाई जो भी महंगाई थी, जो भी था, आटा महंगा था, जो कुछ भी था, कि अब ये सही हो जाए गरीब आवाम के लिए। पहले तो जो बहुत कुछ हो गया, जो होना था, अब ये आटा वगैरह सस्ता कर दे गरीब आवाम के लिए। जो बिजली आ रही है, ये बत्ती के बिल आ रहे हैं। आपके बच्चे कितने हैं? 4। कितने पढ़ा रहे हैं आप? मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। कितना आप कमा लेते हैं महीने का? महीने का यही है 25-30। 25 में बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं? बस अल्लाह दे रहा है। नहीं, वो देखें निज़ाम कैसे चला रहे हैं। बस मुझे बजट बना के देना यार, मुझे बजट ये है क्योंकि मेरी मिसेज हैं, वो मेरा साथ देती हैं, तो वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो अल्लाह उनको भी बहुत सारा दे। मेरी तो बच्चे पढ़ जाएंगे अच्छे तरीके से, वालदा जब पढ़ाती हैं, मौलमा है, पढ़ाती हैं। हाँ वही मौलमा है, तो फिर तो शुक्र है अल्लाह का, वो तो पढ़ा लेंगे फिर। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र। सपोर्ट चाहिए बस सपोर्ट चाहिए मेरी उसको। तो दबका फिर घर में किसका चलता है? दबका तो मेरा ही चलता है। क्यों भाई? आप में क्या है, आपका दबका चलता है? बच्चे कहना नहीं मानते ना, किसी टाइम भी होता है दबका। भाभी को दबके तो नहीं मारने शुरू कर देते? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे में प्यार ही इतना बहुत। ताबेदारी करनी है? नहीं, वो हमारे में मियाँ बीवी में, क्योंकि हम आपस में कज़न चाचा जात के हम, तो हम जो है ना डरदा ना बीवी तो रिश्तेदार है, लै ना जान जल्दी नेड़े आ जाते हैं। जे गैरां दी होवे तो बर्दाश्त करनगे, वो अपने दी तां नहीं डरदा है। चाचे ताए उन्होंने लम्मा पा लेना। हाँ भाई ऐसे ये तो बात सही है, जारी बात है। बीवी से इतना भी नहीं मैं डरता, बरखल ये है थोड़ा है, जारी बात है। दबका शबका तो फिर लग ही जाता है। आपको कैसे हालात का एग्जैक्टली पता चल गया? स्कैन कर दिया आपने एग्जैक्ट? सर एक बंदा 3 बजे तो पहले आंदा नहीं, हुण 11 बजे ही आ जाता। दसो उन्होंने पता है कि मैं हुण टाइम ना जाके शामी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 रुपया ना पूरा किया, मैं घरे नहीं वड़न देना। उन्हें खर्चे है ना, इस हुकूमत ने हर बंदे तो गरीब करता, हर बंदा दे परेशान। पान छान भी खाने होते हैं उन्होंने। पान छान छड्डो, ये हुण जिन्नी मेहनत करता रोड ਨੂੰ क्लीयर करता, शामी ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ 1000 बड़ा औखा बनता। तो हुण दसो बेचारा की करे?
और ऊपर से डरना भी है। डरना भी है तो फिर घर दे अखराजात निके निके 4 बच्चे हैं। सिसक के ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत कांप के। बिल्कुल। बर्तन बुर्तन भी शायद सारा कुछ ही ਹੁੰਦਾ फिर भाई ना, फिर आल टू आल हर काम ही होता है। ये रक्शे वगैरह वाले जो है ना, ये लड़ाइयाँ वगैरह भी काफ़ी होती हैं। मुझे बताइए, भाभी ने कहा नहीं कभी कि यार आप खाना शाना बना के दें हमें, कुछ चाय शाय बनाएं? वो तो कभी इतवार वाले दिन होता है, तो ऐसे कभी जो है ना संडे वाले। अच्छी बात है ये तो। वो रल मिल के फिर होता ही है। पोछा नहीं कभी? गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। पोछा कभी नहीं लगाना पड़ा? नहीं वो नहीं। क्यों, उसमें क्या मसला है? पोछे की जरूरत अपने घर में मारना है यार। मारना तो अपने घर में ही, मगर ये क्या बात है? बस वो इसमें क्या दिक्कत है यार? दिक्कत होती है ना वैसे ही, इसमें अच्छा नहीं लगता ना। क्या औरतों का काम औरतें ही वो कर सकती हैं। पोछा मर्द भी मार सकते हैं यार। ये स्वीपर हमारे जितने भाई हैं वो सारे मेल हैं, वो भी तो देखें। कभी कभार होता है ऐसे, मैं कपड़े भी धो लेता हूँ, कभी ये खुद यूनिफॉर्म भी धो लेता हूँ अपना। कभी बीमार पड़ ही जाता है इंसान, कभी मैं बीमार हो जाता तो वो मेरा साथ देती, कभी मैं वो बीमार हो जाती। ऐसे मियाँ बीवी के 2 तो समझो एक गाड़ी का पिया है, तो 2 भाभी ने कभी डांटा हो आपको शिद्दत से? हाँ डांटती हैं, काफ़ी डांटती हैं। डांट देती हैं? आप आगे से फिर क्या? चुप हो जाता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। दरवाजे के पीछे तो नहीं छुपते? नहीं बाहर निकल जाता हूँ। या बेड के नीचे घुस जाते हैं? बाहर जाके को बोतल वगैरह पी के ठंडे होके फिर आई जा घर। तो दोबारा डांट पड़ जाए? नहीं पैंदी, दोबारा नहीं पैंदी। फिर दोबारा फिर मनाता नहीं, वो होते हैं। मनाता कौन है पहले गुस्से में? जब बस तो आपको मनाना पड़ता होगा। हाँ ज़ाहिर बात है, कभी हाथ जोड़ लिए, कभी पाँव पकड़ लिए, चलो जाने दो गुस्से को। ऐसे अच्छा। कभी कभार ऐसे हो जाता है ऐसे। तेरी तो बुढ़ी नहीं की है, तेरी तो बुढ़ी नहीं की है, मैं झूठ बोली जाना पेगा है। तकरीबन मेरा ख्याल है 10 साल हो गए तेन जानते नू। तू झूठ बोली जाना पेगा कि पाँव फड़ लेना है ते फलाना। क्यों नहीं, मेरे 4 बच्चे न, और तुहानू ना दस दे, पिछली गल तो ना दसी दी। पिछली गल है, 4 बच्चे हैं कहते मेरे। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। 4 बच्चे कोई भी नहीं है ਇਹਦੇ, ਇਹਦੀ तो शादी नहीं हुई। वो तो आज देखें, आज वो आपको आप लोगों को हमें मामू बना रहा है। मामू बना के आज आ रहा है, बिल्कुल कोई शक नहीं, इसने वाकई मामू बना दिया है पकड़ कर। हमें मामू बना दिया। हाँ जी बिल्कुल। हमें मामू नहीं और ये शादी है, इनको ज़ाहिर बात है। आपके घर में अब कोई होगा, आप बच्चों के नाम क्या है? हर बंदे तो नहीं शेयर करते। 36 बंदे, एक बंदा भी कह देना कि इसकी शादी हुई है, ठीक है, इसकी जूती है हमारा सार। बच्चों के नाम क्या है? फजान, सुबहान, अब्दुल वहाब गुल, चांद, मोहम्मद अवैस। 5 हो गए। 4 दोबारा बताएं नाम। 1 मिनट, नाम दोबारा बताएं। अब्दुल वहाब गुल है, एक का नाम फजान है, एक का नाम सुबहान है, 3 एक बेटी है मेरी। नाम? उसका नाम अतिया है। पहले 5 बच्चे गिनवा दिए और अतिया भी नहीं थी बीच में? नहीं 3 लड़के, 1 लड़की, 4 बच्चे। अब दोबारा नाम गिनवाएं। फजान। अच्छा चले, ये भी छोड़े। सबसे बड़ा कौन है? फजान। कितनी उम्र है उसकी? 12 साल की। सबसे छोटा कौन है? सुबहान। कितनी उम्र है उसकी? 7 साल की। और बेटी? बेटी एक ही है। कितनी उम्र है उसकी? भी 7 साल है। और क्या नाम है? अतिया। 2 बच्चे इनसे पूछे, 2 बच्चे पैदा हुए। 7 साल के 2 बच्चे कैसे पैदा हो गए? ये भी हमारी हुकूमत की तरह है जो कभी सच नहीं बोल सकते। हमारी आवाम भी ऐसी है। ये क्या बातें कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, चाय का वक्फा है, पूरा वक्फा है? 7 साल के 2 बच्चे कैसे हो गए? एक जो बेटी भाई कैसे? वो पीछे से जो है ना हमारा भाभी की दूसरी शादी है? हाँ जी, पहले भाभी की दूसरी शादी है। हाँ जी, ऐसे ही। नहीं वो कह रहे हैं। नहीं, मेरी शादी है, मेरी शादी हुई है, जारी बात है। मैं इधर कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको मैं नहीं बताता, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको मेरे अभी ये कौन सी ऐसी चोरी बात है जिसको ना बताया जाए? शादी दूसरी बताते बंदा थोड़ा एहतियात करता है, पहली बताते तो कोई मसला नहीं है। बतानी चाहिए, मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक पहली तो मान ले वो। हाँ, क्यों मानते नहीं? उसकी पहली नहीं है, वो कह हुई नहीं अभी, बाजार नहीं मान रहा। नहीं अभी हुई नहीं बेचारे की। अब नहीं हुई है शादी। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है, ये दान हो रही है, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? नहीं कसम उठा, मैंने कब्र पे जाना है। अब कसम के बाद मार्जिन ही नहीं रहता। उड़ी हुई है, इसलिए वो वैसे ही आप प्रेशर डाल रहे हैं, आप प्रेशर डाल, कंफ्यूजन से बताएं। 5 जाने पहले कसम खा दे बंदा कुछ नहीं। वो ठीक है। बच्चों के नाम क्या थे?
फजान, सुबहान, अब्दुल वहाब गुल, एक मेरी बेटी अतिया। अच्छा, सबसे बड़ा कौन है? अब वो फजान 12 साल का है। और सबसे छोटा कौन है? सुबहान। वो उसकी उम्र कितनी? वो 7 साल है। अच्छा, नहीं अब थोड़ा उसने याद कर लिया। कर दिया ऊपर से दो। शबान की उम्र तो पूछे। शबान की उम्र कितनी है? फजान की, शबान की, शबान ही सुबहान। सुबहान की उम्र कितनी? 7 साल बताया तो है। 7 साल और गुल वहाब गुल की, वहाब गुल तो वो 12 साल का है। 12 साल का? तीन बंदे बताए हैं, 2 की उम्र बताई है इसने। शादी को कितने साल हो गए? यार तुसी मेनू कंफ्यूज कर रहे हो यार। यार मिलने शादी को कितने साल हो गए? अब बात ठीक है। शादी को कितने साल हो गए? बहुत अरसा हो गया। शादी को कितने साल हो गए? अब बहुत अरसा हो गया। कितने साल हो गया? अभी 12 साल अभी 12 साल का बच्चा है, 25 साल की शादी। मैं क्यों चोट बोला भाई? चल शादी को कितने साल हो गए? शादी को कितने साल हो गए? बहुत अरसा हो गया। 6 साल हो गए तो 12 साल का बच्चा कैसे आ गया? नहीं 6 साल नहीं 25 साल कह रहा हूँ। नहीं, अगर 25 साल है तो बच्चा तो 24 साल का या 23 साल का होना चाहिए। हैं? उम्र 30 साल। उम्र 30 साल है शादी को। मेरी 30 नहीं, ज्यादा है, 45 उम्र है। उम्र ज्यादा है, उम्र ज्यादा है। आपके बच्चों का पूछ रहे हैं। अच्छा चले 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 एक मिनट, शादी की डेट क्या थी? शादी की डेट 2010 में हुई थी। 14 साल 2010 में हुई थी। मेरी उस टाइम उम्र थी 22 के 23 साल उम्र होनी, 22 साल। क्या महीना था? मेरी 45 साल उम्र है। महीना क्या था? 2010 की शादी हुई, उस टाइम 36 साल थी। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ यार? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ रियाजियात ही गलत है तेरी भाई, तेरी सारी कैलकुलेशन ही गलत है। अब क्या आपने पॉइंट पकड़ा? एक मिनट, वो कह रहे जी मेरी उम्र वो कह रहा मेरी उम्र 47 है। जब मेरी उम्र हुई, जब मेरी शादी हुई 27 साल की उम्र थी। 22 कह रहा था। 22 साल तो शादी को 14 साल हुए हैं सिर्फ, बाकी साल कहाँ गए बीच में से? मैं तो इनसे पूछने आया था कि मरियम बीबी वज़ीर आला बन गई हैं तो तवक्कुआत क्या हैं, तो बाद उनकी शादियों की तरफ चले गई और बात जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ गई। तो तवक्को ये है कि हमें बचपन से एक ही लफ्ज़ सिखाया गया, पवित्र है शजर से उम्मीदें बाहर रख। बस वो शुरू से आज तक उसी चीज़ को अपनाया हुआ। तेरे 2 बनते हैं, तू 4 रख। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। हमें पिछले कोई मुझे होश संभाले हो गया था कि मैं कोई 42 साल तो हो गए हैं, यही ख्वाब देख रहे हैं, आज इस तरह हो जाएगा, कल इस तरह हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं।